हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा चैप्टर है या यूनिट है 5th है साइकोलॉजी में, और वो है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी आप भी कह सकते हो ये बहुत मेन चैप्टर है, या फिर कह सकते हो इन फोकस है साइकोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि पर्सनालिटी के बारे में हम अभी तक पढ़ते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें, बायोलॉजिकल बिहेवियर्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, और बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ते आए कि माइंड का क्या रिलेशन है, बॉडी के रिस्पॉन्स का क्या रिलेशन है। तो अब एक्चुअल में पर्सनालिटी जो है उसकी टेस्टिंग कैसे हम असेस करते हैं, कैसे मेजर करते हैं कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसे डिफाइन कर रही है, कैसी है वो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं। तो उसका अलग अलग डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। तो पर्सनालिटी क्या है? एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड से डिफाइन हुआ है। जो लैटिन वर्ड है वो है पर्सोना, मीन्स मास्क। तो पर्सोना मीन्स मास्क, मतलब एक पर्सन के ऊपर जो मास्क मीन्स उसका जो अपीयरेंस है या जो पर्सनालिटी बिहेवियर पैटर्न शो कर रहा है वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या पर्सोना है, क्या शो कर रहा है, दैट इज मास्क। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। पर्सनालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग एंड फीलिंग। ओके, तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि जैसे पर्सनालिटी क्या दिखाती है कि आप कैसे सोच रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, क्या इमोशंस हैं, क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो किसी भी स्टिमुलस पर, या फिर आप कह सकते हो किसी भी कोई भी ऐसा अगर सराउंडिंग में आपके कुछ भी हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, आपके बहुत सारी चीजें, स्ट्रेसर हैं, तो इस पर आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, कैसे फील कर रहे हो। सो ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कुछ पर्सन होते हैं बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत काम होते हैं, तो उनके अगर कुछ इंटरेक्शन हो भी रहा है स्ट्रेसर से तो वो उस समय भी काम रहते हैं, ठीक है, पेशेंट रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो एग्रेसिव या शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है, स्ट्रेसर होता है, तो वो क्या होता है कि एक्सरेट हो जाती है। तो वो चीजें उनके पर्सनैलिटी या बिहेवियर पैटर्न में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर shown in the distinguished individual from another and can be observed in people relation to environment to add to the group of another people। मतलब एक पर्सनालिटी क्या है? एक सम ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर है। मतलब इंडिविजुअल का क्या है? एक जो बिहेवियर पैटर्न है उसका एक सम है पूरा, ठीक है, मतलब एक सिंगल बिहेवियर नहीं है, उसका पूरा एक पैटर्न है, ठीक है, जो कि अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग दिखता है। मतलब कोई अलग स्ट्रेसर होगा, कभी कभी इंसान कभी स्ट्रेस से डील करेगा, कभी हैप्पीनेस से डील करेगा, ठीक है, कभी ऐसे सिचुएशन से डील करेगा, इमोशन से डील करेगा। तो अलग अलग बिहेवियर पैटर्न वो शो करेगा जो कि पीपल ऑब्जर्व करते हैं इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। मतलब जिस हिसाब से स्ट्रेसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जर्वेशन में रहता है, मीन्स बिहेवियर पैटर्न। अब होता है ना कि पर्सन स्ट्रेसर में कैसे डील कर रहा है, तो पर्सन नोट करता है कि अरे ये तो बहुत शांत रहती है भले ही कितना स्ट्रेस हो, ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती है कि पर्सन आपने आसपास के लोगों में पैटर्न मतलब ऑब्जर्व करता है। ठीक है, देन इस डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो यहाँ पे GW एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा है, पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनिज्म विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। मतलब एक कह सकते हो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डायनेमिक साइकोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा जो एक एडजस्टमेंट होता है एनवायरमेंट पे, अगर एनवायरमेंट में कोई स्ट्रेसर आ रहा है या कोई सिचुएशन आ रही है तो उसमें क्या एडजस्टमेंट है उसके साइकोलॉजिकल सिस्टम द्वारा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है पर्सनैलिटी। ओके, देन अकॉर्डिंग टू टेलर की अगर बात करें तो पर्सनैलिटी रिफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल as these interact and function in characteristics fashion with his environment। मतलब कि जो भी फिजिकल मेंटल क्वालिटीज हैं पर्सन की, वो जब इंटरैक्ट कर रहा है एनवायरमेंट के चीजों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो कैसे उसमें एग्रीगेट करके एक पर्सनालिटी मीन्स एक बिहेवियर शो करना है, तो वो बिहेवियर का सम क्या हो जाएगा? वो उसकी पर्सनालिटी हो जाएगी। सो ये हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा, डिटरमिनेंट्स को हम कह सकते हैं कि जो मेथड्स होते हैं या जो चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं आप, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात करें तो दो टाइप में, एक बायोलॉजिकल या जेनेटिक कह सकते हैं, एंड एनवायरमेंटल या सोशल। बायोलॉजिकल या जेनेटिक मीन्स जो आप इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है, या जो आपके अंदर विद इन है, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल क्या है? जो आप आउटसाइड नेचर, अपने आसपास के सराउंडिंग में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
ठीक है। तो बायोलॉजिकल में आपका क्या आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स सबसे पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स, आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन, आपका अटेंशन, ये सारी चीज सब कुछ होता है ना, आपका इंटरेस्ट मूड पर डिपेंड करता है। और मूड कहाँ से वो होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो होता है हार्मोन से। जितने भी हार्मोन्स हैं तो वो आपका मूड डिसाइड करते हैं, तो उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डिसाइड होता है। लाइक अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है लेकिन आपका अभी मूड नहीं है, लाइक आप अभी उस स्टेट में नहीं कि आप ड्राइंग करना चाहें, सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट इज फिजिकल स्ट्रक्चर। अब फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइक कुछ लोग होते हैं ना टॉल हाइट है, तो वो आसानी से अपनी इंटरेस्ट की चीजों में, लाइक जैसे जो टॉल हाइट होते हैं, आप बहुत नेचुरली सुनते होंगे कि अगर घर में कोई टॉल हाइटेड है तो बेटा तू एक बार इसमें एयरफोर्स में ट्राई कर, बेटा तू इस बार एयर हॉस्टेस में ट्राई कर। तो ऐसा होता है ना, तो टॉल हाइटेड के लिए एक बना दिया जाता है, एक परसेप्शन होता है। वही अगर आपका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, आप बहुत कह सकते हो अपीयरिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो वहां पे आपको एक इन्फ्लुएंस मिलता है। मींस आपका होता है ना कि एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज में भी अपनी पर्सनालिटी अच्छी कर सकता हूँ, या मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। नेक्स्ट इज बॉडी केमिस्ट्री। बॉडी केमिस्ट्री को मतलब है कोऑर्डिनेशन। अब लाइक अगर आपका माइंड से बॉडी का कोऑर्डिनेशन अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा तो बॉडी उस हिसाब से वर्क नहीं करेगी, या माइंड उस हिसाब से वर्क नहीं करेगा, जैसे हमने बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप में पढ़ा था। ओके, तो बॉडी केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन पावर है वो बेस्ट है। लाइक अगर एक एथलीट की मैं बात करूं तो उसका सिर्फ पैर यूज करके दौड़ना ही काफी नहीं होता, अपना माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस माइंडसेट से दौड़ रहा है, उसको जीतना है, पॉजिटिव माइंडसेट है या नेगेटिव माइंडसेट है, तो उसी हिसाब से वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जैसे हमने बात करी थी बहुत सारी चीजों में, तो जेनेटिक फैक्टर होता है आप क्या इनहेरेंट करो। लाइक कुछ बच्चे होते हैं टैलेंट इनहेरेंट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी खूबियां इनहेरेंट करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को और इन्फ्लुएंस करती है, मींस और अच्छा बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एंड और सोशल फैक्टर्स की। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। ऑफ कोर्स जब लाइक हमने मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन में बात करी थी कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी लाइक ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हमने बात करी थी एज वाइज, तो अगर उसकी ग्रोथ उसके पेरेंट्स में सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, नरिशिंग है, काफी अच्छे नर्चिंग है, ठीक है, अच्छे से वो ग्रोथ हो रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रहा है, पेरेंट्स में है, अच्छा है, मींस लाइक कोई नेगेटिव मेंटल हेल्थ नहीं है उसकी, ठीक है, अच्छा है, तो वो क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे। लाइक कहते हैं ना अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं, एनवायरमेंटल एंड सोशल, मींस जो उसके सराउंडिंग में है। ठीक है, दैट इज ओनली सेम कि पेरेंट बहुत अहम रोल है उनका, एक पर्सन या इंडिविजुअल या एक बच्चे को पर्सनालिटी जो डेवलप होगी उसमें उनका बहुत अच्छा और मेजर रोल होता है। ठीक है, सेम एज फैमिली रिलेशनशिप्स, जो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। देन टाइप ऑफ फैमिली। टाइप ऑफ फैमिली में लाइक होता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि फैमिली के अकॉर्डिंग जैसे होता है कि कुछ होते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली है, फिर बिग फैमिली है, तो वहां पे होता है ना कि एक सोशल गैदरिंग जो होती है, जो उस इंडिविजुअल की जो जब डेवलपमेंट होती है, गैदरिंग होती है, तो उसमें क्या होता है ना, उसको और चीजें इन्फ्लुएंस करती है, मीन्स उसको और अच्छी चीजें मिल जाती हैं। लाइक अगर आपकी शॉर्ट फैमिली है तो उस इंसान को ये नहीं पता होगा कि एक लार्ज फैमिली में क्या क्या चीजें और सीख सकते थे, कैसे और इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में आइसोलेटेड हो आगे चल के कभी करियर में या जॉब में, तो हो सकता है ना कि वो वहां पे अपना करियर बनाने की कोशिश करे जहां उसको अकेले काम करना अच्छा लगता हो, क्योंकि वो उसी हिसाब से ढलता हुआ आया है। ठीक है, लेकिन अगर वो लार्ज फैमिली का है तो उसको अच्छे से पता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में या सोशल में या फिर कह सकते हो किसी भी बड़े गैदरिंग में कैसे वो करना है, चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, देन पीयर्स, फ्रेंड्स। आप पीयर्स मीन्स फ्रेंड्स होते हैं आपके, तो फ्रेंड्स का तो बहुत मेजर रोल होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में, फिर चाहे वो आपको नेगेटिवली डेवलप कराएं या पॉजिटिवली, वो आपके फ्रेंड सर्कल पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमेशा आपसे बोला जाता है कि अपना फ्रेंड सर्कल एक कह सकते हो ना पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल रखिए, आपका मेंटल हेल्थ भी बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली। ऑफ कोर्स जो भी सोशल एंड इकोनॉमिक मींस फाइनेंशियल स्टेटस होती है फैमिली की, वो बहुत रोल है, उसका बहुत मेजर रोल है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। लाइक अगर जो रिच पर्सन्स की फैमिलीज होती हैं, लाइक जो पर्सन है रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसको सारी चीजें मिल रही हैं, उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो उसको वेल सराउंडिंग से वो वेल नोन है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होती है। ठीक है, वहीं अगर बेचारा लाइक पुअर कंडीशन है, ठीक है,
ज्यादा वो नहीं, अंडर पॉवर्टी लाइन है या पॉवर्टी में है, ठीक है, तो वो चीजें ज्यादा फैसिलिटीज से इंटरेक्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी में वो डेवलपमेंट नहीं आया हो, वो उन चीजों के बारे में नहीं जानता हो। अब लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करें, अगर कुछ बच्चों को जो हाई फाई सोसाइटी है, ठीक है, रिच पर्सन हैं, तो उनको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, सारी चीजें। लेकिन सेम एज अगर हम पुअर फैमिली की बात करें तो उन बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही कि उनको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल रहे हो, वो टाइमली अब हर चीजों से अपडेट हो, हर नई चीज से अपडेट हो, तो वो नहीं हो पाता। ओके, देन कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या होता है, लाइक आपका जो भी रिलीजन है, आपका जो भी कल्चर है, ठीक है, आपकी जो भी सराउंडिंग में जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करती पर्सनैलिटी। ऑफ कोर्स जैसे आप कल्चर में होता है ना कि अगर रिलीजन की बात करें तो अगर कल्चर अच्छा है, लाइक आपके घर में अच्छे से रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आप भी बहुत रिलीजियस हो गए, ठीक है, आपको भी पूजा पाठ करना अच्छा लगेगा। वहीं अगर आपका कल्चरल फैक्टर थोड़ा वीक है तो आप थोड़ा सा उस लेन से या कह सकते हो उस साइड से आप थोड़ा सा डिफर करोगे। ओके, तो ये हमारे थे डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी मतलब जो पर्सनालिटी हम पढ़ते हैं तो उनको कैसे, अब लाइक सबकी पर्सनालिटी सेम नहीं है, अलग अलग है, तो अलग अलग पर्सनालिटी को अलग अलग तरीकों से हम कैसे पढ़ सकते हैं। सो दैट इज क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग हमारे साइंटिस्ट ने ये दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने 4 दिए हैं, एक प्लेग्मेटिक, मेलनकोलिक, कॉलेरिक एंड सैंग्विन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेल्डन के अकॉर्डिंग, शेल्डन ने दिया है एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। देन दिया है रेकमर ने क्या दिया है, पाइकनिक, एस्थेनिक एंड एथलेटिक, ठीक है। एंड देन आपका जंग जी ने दिया है वो एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। अच्छा, इसमें आप एम्बीवर्ट भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि एम्बीवर्ट अभी न्यूली ऐड हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये टी होगा यहाँ पे, हाँ आप कर सकते हैं करेक्शन। सो इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो अगर हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग पढ़े, अगर नेम के बेसिस पे पढ़े, तो ये इन्होंने दिया है बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे बॉडी फ्लूइड होता है पर्सन का, तो उसके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डिफाइन की है। अब लाइक जैसे इन्हें प्लेग्मेटिक का दिया है, ठीक है, फ्लूइड म्यूकस। फ्लूइड म्यूकस मतलब म्यूकस कैसा होता है लिक्विड सा होता है, येलोइश सा होता है, ठीक है, ठीक है, और कंट्रोल्ड होता है, मींस एक ही स्पेस पे होता है, ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने पर्सनालिटी को कैसे डिनोट किया है, कैसे रिफ्लेक्ट किया है, वो है कि ये थॉटफुल होते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड होते हैं, अटेंटिव होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। अच्छा, म्यूकस भी वैसे ही बनता है ना, परसिस्टेंट निकलता रहता है, ठीक है, जब तक तो उसको वो ना किया जाए, जड़ से खत्म ना किया जाए। ओके, तो उन्होंने वैसे ही रिफ्लेक्ट किया है कि ये थॉटफुल होता है, ठीक है, कंट्रोल्ड होता है, अटेंटिव होता है एंड परसिस्टेंट होता है। फिजिकली वीक होता है। वीक क्यों होता है? अच्छा, जैसे आपने पढ़ा होगा म्यूकस पे, तो वहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया, अगर कुछ कोई भी इन्फेक्शन है या कुछ भी अगर फॉरेन पार्टिकल गया है म्यूकस में ट्रैप हुआ है, तो वहां पे सबसे पहले क्या आते हैं, आपके एंटीबॉडीज जो होती है वो आती है उसको बीट अप करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको वीक भी बोला गया है, स्लो भी बोला गया है, काम भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होता है ना, वो जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाओगे वो एक्सपेल नहीं होता है, ठीक है। तो सेम चीज इन्होंने डिस्क्राइब करी है। नेक्स्ट इज मेलनकोलिक, ब्लैक बाइल, ठीक है, ठीक है। बाइल क्या होता है, हमारा एक कंपोनेंट होता है ना जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एंशियस होता है, वरीड होता है, अनहैप्पी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं, सीरियस होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि ये जो इस पर्सनालिटी के पीपल्स होते हैं वो थोड़े से ना कह सकते हो आप नेगेटिव फेजिक नहीं होते हैं, लाइक होते हैं ना कुछ लोग आइसोलेटेड, थोड़ा सा नेगेटिव माइंडेड, ठीक है, वरीड, अनहैप्पी, कभी कितना भी खुश कर दो खुशी नहीं होंगे, सीरियस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, डिप्रेस, सैड, ऐसे हैं। नेक्स्ट इज कॉलेरिक। कॉलेरिक क्या है, येलो बाइल, ठीक है। अब ये ब्लैक बाइल मीन्स कह सकते हो डार्क था, मीन्स एक नेगेटिव फेस डिनोट करा। अब येलो मीन्स अपोजिट, अपोजिट में क्या आपका एक हैप्पी सा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पैशनेट, एक्साइटेबल, ठीक है, डिटरमिन्ड, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, विल्ड। स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब काफी अच्छा, उनके पास एक मोटिवेशन पावर, एक एम है, काफी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। लॉजिकल, एनालिटिकल, इंपल्सिव, एक्टिव एंड ईगोसेंट्रिक। अच्छा, इसमें ये देखो चीजों ये ऐड हुआ है, ईगोसेंट्रिक मीन्स ये इनके पर्सनैलिटी में अगर कोई भी चीज होती है तो वो ईगो पे काफी रिफ्लेक्ट करती है, उनके मीन्स बहुत डिपेंड करती है कि वो कैसे उस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सैंग्विन, जो कि ब्लड को डिनोट किया है। तो ब्लड क्या है, फ्लो करता रहता है आराम से, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि प्लेफुल होते हैं, सोशेबल मीन्स ये आप कह सकते हो एक टाइप के एक्सट्रोवर्ट पर्सन नहीं होते वैसे,
प्लेफुल है, सोशेबल है, इजी गोइंग है, केयर फ्री है, ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, हैप्पी है, अकोमोडेटिंग है, मतलब हर जगह ये अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शेल्डन के अकॉर्डिंग, तो शेल्डन में क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर बताया है उन्होंने कैसे बताया था, बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था फिजिकल स्ट्रक्चर। अब इंसान का जो अपीयरेंस है वो कैसे है, तो एंडोमॉर्फिक क्या होता है, शॉर्ट होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट पर्सन होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, सोशलाइजिंग होते हैं, प्लेजर सीकिंग एंड सेंटिमेंटल होते हैं। अच्छा ये इनको आप इंट्रोवर्टिक भी कह सकते हो, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। और ये क्या होता है, जो छोटे छोटे जैसे होते हैं ना, जो कुछ लोग होते हैं छोटे से होते हैं, ठीक है, गोले मटोले से होते हैं लेकिन केयर फ्री होते हैं, ठीक है, खुश होते हैं, सोशल पर्सन होते हैं, लेकिन सेंटिमेंट मतलब इमोशनल होते हैं, हल्का सा डांटो रोने लगे, ठीक है। फिर इनके आते हैं आपका आता है फिर मेसोमॉर्फिक में क्या है कि ये ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर के हैं जो मिडिल में आते हैं, लाइक ना वो बड़े ही होते हैं बहुत, ना ये छोटे ही होते हैं, ठीक है, हेल्दी, सॉलिड, मस्कुलर बिल्ड, ठीक है, एथलेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, एक्टिव होते हैं, ठीक है, एडवेंचरस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें होती है कि ये हर चीज में कह सकते हो ना मिडिल फेज रखते हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, ना बहुत ज्यादा मोटे हैं ना बहुत ज्यादा पतले हैं, ठीक है, काफी मस्कुलर बिल्ड है, फुल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, थिन, टॉल, वेरी डेलिकेट, वीक इन मसल, ठीक है, पावरफुल बॉडी होती है। अच्छा लंबे हैं, वीक इन मसल है, लेकिन बॉडी पावरफुल है, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव मीन्स इमोशनल पर्सन, बहुत छोटी छोटी चीजों पे उनको आप कुछ भी कहोगे ना छोटी छोटी बातें लग जाती हैं। इंटेलेक्चुअल मीन्स इंटेलिजेंस होते हैं, रिलीजियस होते हैं, ठीक है, पर पेसिमिस्टिक्स होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, वेयरएज एंडोमॉर्फिक क्या होता है, बहुत सोशल पर्सन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें रश्मर की, तो रश्मर ने क्या बताया, हमारे पाइकनिक होते हैं। पाइकनिक मीन्स स्मॉल, फैट, राउंड। अच्छा इन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर पे ही बताया, लेकिन ये अलग अलग टाइप आप कह सकते हो, जैसे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, हमने ये सारी चीजें पढ़ी, सेम ही है, बस इसमें थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाले में स्मॉल, फैट, राउंड, ग्रेसफुल, ठीक है, जॉली, वेरी सोशेबल, गुड नर्चर्ड एंड मेक्स गुड फ्रेंड इजिली, ठीक है, मतलब कह सकते हो ना एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन। एस्थेनिक होते क्या होते हैं, ये टॉल, थिन, टॉल, रिजर्व्ड, लेस सोशल, पर्सिमिस्टिक, शाय एंड मतलब जस्ट अपोजिट इंट्रोवर्ट। और एथलेटिक क्या है, मिडिल वाले पर्सन, जो एम्बिवर्ट्स, जो हर चीज में एडजस्ट कर सकते हैं, मस्कुलर बॉडी है, स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज हैं, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, वेरी एक्टिव, सक्सेस ओरिएंटेड, एग्रेसिव एंड एडजस्टेबल, मीन्स हर चीज से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जंग के अकॉर्डिंग इन्होंने जैसे किया है क्लासिफाइड, इन्होंने 2 टाइप्स किया, लेकिन अब एडअप हो गया है जो कि अब नॉर्मली वो होता है एम्बीवर्ट, ठीक है। तो एम्बीवर्ट इन दोनों का मीडियम मीन्स मिडिल पार्ट होता है, दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करें एक्सट्रोवर्ट, जो सोशल पर्सन होते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट मीन्स फैट, मस्कुलर, सोशेबल, वेरी एक्टिव, लिव इन प्रेजेंट, इजिली अपसेट बाय डिफिकल्टीज, मेक फ्रेंड्स इजिली एंड एडजस्टेबल, ठीक है। इंट्रोवर्ट क्या है, थिन है, लेस सोशल है, स्लो इन टॉकिंग, टेकिंग डिसीजन, अनेबल टू एडजस्ट इजिली टू वेरियस सिचुएशंस, इजिली अपसेट बाय डिफिकल्टीज, ठीक है। एंड एम्बिवर्ट्स क्या है, हर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उनमें क्या होगा कि वो हर चीज से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्टीज को इजिली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। वो सोशेबल होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड सोशेबल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एम्बिवर्ट्स में होती हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा मेजरमेंट, अब आप कैसे मेजर करोगे कि कौन सी पर्सनालिटी किसकी है, मतलब लाइक अगर आप अपीयरेंस के बेसिस पे कर रहे हो तो वो आपने कर लिया, आप इस चीज में डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन जो इंटरनल पर्सनालिटी है, लाइक जो पर्सन अंदर से बिहेविंग पैटर्न है उसका, जो अंदर का पर्सनालिटी है, अंदर की जो क्वालिटीज है, वो आप कैसे मेजर करोगे, तो वो उसके लिए आपके पास 4 मेथड हैं। 4 मेथड कौन कौन से, सब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो इनके बारे में अगर जैसे हम मेजरमेंट की बात करें तो रिफर्स टू द मेथड्स टेक्निक डिजाइन टू असेस एंड मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ ट्रेट्स दैट पर्सन एग्जिबिट ड्यूरिंग वेरियस लाइफ सिचुएशंस, मतलब क्या बिहेवियर पैटर्न में शो करें। तो इसमें 4 हमने बताया, अब हम इनके बारे में ब्रीफली अगर हम डिस्कस करें तो सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है रिटन पार्ट, ठीक है। रिटन पार्ट मीन्स आप या तो जो भी देखिए मेजरमेंट जब पर्सनालिटी की होती है तो उसमें हमेशा 2 लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल जिसकी पर्सनालिटी हम मेजर कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट सेकंड इंडिविजुअल वो होता है जो पर्सनालिटी मेजर करता है, लाइक एग्जामिनर कह सकते हो आप,
या फिर आप कह सकते हो साइकेट्रिक है जो उसकी पर्सनालिटी असेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड पर्सन होता है वो एग्जामिनर मींस ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट होता है जिसकी पर्सनालिटी हम असेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मेथड होता है सब्जेक्टिव मींस रिटन पार्ट। अब रिटन पार्ट कौन कर सकता है, या तो पर्सन खुद करे या तो जो एग्जामिनर है वो उस चीजों को नोट आउट करे, ठीक है। तो इसमें पांच हमारे दिए हुए हैं टाइप्स है केस स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड एंड ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, इसमें हम डिस्कस अगर इन सब की बात करें तो केस स्टडी में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो जो पर्सन को लिखने के लिए बोलता है। लाइक अगर आप की लाइफ में कुछ भी हुआ है, कोई भी इवेंट है, कोई भी एक्सीडेंट है, कोई भी ट्रेजेडी है, तो आप उस चीज को लिखिए। तो लिखने का एक मेथड होता है, लाइक मैं कह सकते हो ना, एक लिखने का एक पैटर्न होगा जो हर पर्सन का अलग होगा। तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं, जो असेस कर रहे हैं, जो मेजर कर रहा है इंसान, वो केस स्टडी मतलब करता है, उन सारी चीजों की एक स्टडी करता है, उन सारे केसेस की स्टडी करता है कि उसके लाइफ में ये इवेंट हुआ है, उसने खुद लिख के दिए हैं, ठीक है। ये सारे इवेंट्स हुए, तो इसके अकॉर्डिंग पर्सन कैसे बिहेव करेगा, ये कैसा होगा। लाइक कुछ का होता है ना, कुछ पर्सन का जो लाइफ पैटर्न होता है वो थोड़ा सा ट्रोमेटिक होता है, ठीक है। कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अच्छे नहीं होते, कुछ का होता है बहुत अच्छा होता है फिर अचानक से खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें वो अपने अकॉर्डिंग अब तक की जितनी भी लाइफ उसकी थी उसके अकॉर्डिंग वो जितने भी लिखेगा एक्सपीरियंसेस, फिर उसकी एक स्टडी करेगा उन सारे केसेस की। जब स्टडी होगी तो उसमें एक ऑल ओवर एक मिल के वो होगा ना कि अच्छा हाँ, यहाँ पे ये पैटर्न इसने ऐसा शो किया था, ये बिहेवियर था, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक था, यहाँ पे इसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब हो गई थी, सारी चीजें ऑल ओवर फिर केस स्टडी करके एक क्या बोलते हैं रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो वो डिनोट करता है उसकी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या करते हैं कि एग्जामिनर क्या बोलते हैं कि पर्सन इंडिविजुअल को बताते हैं कि आप अपने बारे में जो कुछ भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ अच्छी हैं, बुरी हैं, वो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप नोट आउट करिए, ठीक है। लाइक अगर आपसे बोला जाए कि आप दिन भर में कितना खा पी लेते हैं, ठीक है, आप क्या क्या खाते हैं, आपको क्या पसंद है, आपके इंटरेस्ट क्या है, तो आपको हमें लिख के दीजिए। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके ऑब्जर्व में, मीन्स आप क्या ऑब्जर्व करके लिख के दे रहे हो, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है पास्ट लाइफ पे, एक्सपीरियंसेस पे। एंड ऑब्जर्वेशन होता है कि आप अभी प्रेजेंट में क्या चीजें कर रहे हो, उस चीज का ऑब्जर्वेशन करो और लिखो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू ऐसे नहीं होता, ये सब्जेक्टिव मेथड है। तो इंटरव्यू में क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन मींस एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन है। जैसे आप इंटरव्यू में क्या डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर होता है फेस टू फेस, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट देते हैं, ठीक है। उसमें वो अपने अकॉर्डिंग अपने मन से लिखते हैं, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ठीक है, इफ यू हैव दिस ट्रेट व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट दिस, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, वो उसके लिए लिखता है, फिर उसमें लिखता है। एंड उसके फिर जितने भी आंसर्स होते हैं उन सबका एक प्रॉपर रिजल्ट क्लियर आउट करता है, ठीक है, एग्जामिनर। नेक्स्ट इज क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर में क्या होता है, एग्जामिनर जो भी होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन देता है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन देता है पर्सनालिटी को समझने के लिए। क्वेश्चन देता है एंड देन वो क्वेश्चन वो एग्जामिनर आंसर करता है एज ए रिटन वर्क, या फिर कह सकते हो क्वेश्चनर में क्या होता है, जैसे एमसीक्यूज नहीं होते तो वो टिक करता है कि ये भी है, ये भी है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये सारी चीजें टिक करता है या फिर आंसर करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट फ्रेम आउट होता है। नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी। ये बेस्ट मेथड माना गया है सब्जेक्टिव में, क्योंकि जब पर्सन अपने बारे में लिखता है तो वो अपने बारे में वो चीजें शायद वो सारी चीजें वो इंक्लूड करता है जो वो शायद किसी से एक्सप्लेन या मीन्स कह सकते हैं एक्सप्रेस ना कर पाए हो, ठीक है। तो वो चीजें भी इंक्लूड होती हैं, हो सकता है वो उसके एक्सपीरियंसेस हो, ठीक है, उसके डाउनफॉल, जो सारी चीजें वो उस चीज में इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। उसने क्या कहाँ से मोटिवेशन लिया, कहाँ पे वो थोड़ा सा लो हो गया, लो कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, सारी चीजें उसके ऑटोबायोग्राफी में आ जाती है। तो वहां पे उसकी पर्सनैलिटी असेस करना बहुत ईज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका प्रोजेक्टिव मेथड। जैसे हम नेक्स्ट बात कर रहे थे प्रोजेक्टिव मेथड की, तो प्रोजेक्टिव मेथड में हमारे हैं रॉशेक इन ब्लॉक टेस्ट, देन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव क्वेश्चनायर। इनके बारे में अगर हम ब्रीफली बात करें तो रॉशेक में क्या होता है इन ब्लॉक में, लाइक अगर एक जो आप कह सकते हैं कभी पेंटिंग्स आपने देखी जो इंक की मेथड से आप बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं ना, एक वो इंक लेते हैं, इंक का वो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिफिल, फिर उसको फूंक के फिर एक पेंटिंग बनाते हैं फूंक फूंक के। तो वैसे ही रोशर में क्या होता है ना, कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ मीन्स 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 5 ब्लैक कार्ड्स होती हैं, मीन्स व्हाइट पेज पे ब्लैक इंक ब्लॉट होंगे, ठीक है।
देन दो आपके होते हैं, तीन होते हैं आपके ब्लैक एंड रेड होते हैं, एंड देन जो बाकी के दो होते हैं वो मल्टी कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो रॉशर ब्लॉट टेस्ट में क्या होता है कि जो भी ये कार्ड्स होते हैं, जो 10 कार्ड्स होते हैं, वो पर्सन को दिखाए जाते हैं उस पे कि वो क्या उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने कभी देखा होगा आपके एड्स में आ जाता है कि आप इसको कैसे परसीव कर रहे हो, क्या क्या परसेप्शन दिख रहा है, ये आपको हाथी दिख रहा है कि क्लाउड दिख रहा है, ये सारी चीजें होती है ना, कि इसमें भी कार्ड्स के मेथड से पर्सन को जब वो शो करते हैं तो उसमें दिखाया जाता है, प्रोजेक्टिव है तो उसमें दिखाया जाता है, तो पर्सन जो भी उस चीज को अडेप्ट कर मीन्स परसीव कर रहा है, परसेप्ट कर रहा है, वो उसको देख के बताएगा कि हाँ ये मुझे ऐसा दिख रहा है। तो उसके परसेप्शन के तरीके से जो एग्जामिनर होता है वो नोट करता है कि उसका पर्सनालिटी कैसा है या बिहेवियर पैटर्न कैसा है। लाइक अगर आप एक इंक ब्लॉट की बात करें तो उसमें कुछ लोगों को वो अच्छा दिख रहा हो कि हाँ ये क्लाउड है, ये कोई पार्क जैसा दिख रहा है, या फिर ये कोई ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग होंगे वहीं पे वो डार्क कलर में, लाइक जो होता है ना नेगेटिव माइंड, वो डार्क कलर में खो जाएगा, तो नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं पिक्चर्स में। तो अगर वो पिक्चर्स में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, थीमेटिक में क्या होता है, थीम बेस्ड होते हैं। इसमें क्या जो आपको दिखाया जाता है वो थीम बेस्ड कार्ड्स होते हैं। 31 कार्ड्स का होता है ये टेस्ट। इसमें 31 कार्ड्स होते हैं जिसमें हर एक कार्ड में थीम बेस्ड पेंटिंग होती है। जैसे आप एशियन पेंटिंग नहीं देखते थे हिस्ट्री की बुक्स में, तो उसमें वैसे ही पेंटिंग्स होती हैं और उसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि थीम पर या मीन्स उस पेंटिंग में क्या हो रहा है। लाइक अगर आप कोई पिक्चर देखो उसमें आप कोशिश करते हो समझने की, हाँ ये इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगल बगल लोग रो रहे हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स वो पर्सन डेथ है। तो आप ये क्या करते हो, अज्यूम करते हो, ठीक है, आप फ्रेम आउट करते हो। तो वैसे ही जब आपको वो थीम बेस्ड पेंटिंग कार्ड्स दिखाए जाते हैं 31 कार्ड्स अलग अलग, तो आपके जो भी आंसर्स आते हैं तो वो एग्जामिनर क्या करता है, उन चीजों को नोट करता है और आपको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है, जो भी कार्ड्स इसमें दिखाए जाते हैं वो पहली अच्छा थीम बेस्ड पहली चीज अडल्ट्स के लिए होती है और चिल्ड्रंस में होती है ये चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। ये 5 to 11 ईयर्स के लिए होती है, बाकी अडल्ट्स का होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन अप्रिसिएशन में भी कार्ड्स होते हैं, इसमें 10 कार्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, कार्टून बेस्ड कार्ड होता है। अच्छा बच्चों से आप कह सकते हो ना, बच्चों से आप कभी पूछ नहीं सकते, वो जरूरी नहीं कि वो आंसर सही बताएं। आप अगर आप बहुत प्यार से बहुत सारी चीजें आप डिस्कस करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाएंगे। तो जब वो कार्ड देखते हैं तो कार्टून में होता है ना कि लाइक ये हाथी बुरा है, ये जंगल का राजा है, तो वो लाइक नहीं ये जंगल का राजा नहीं, हाथी बुरा नहीं होता है। तो वो उनका माइंडसेट बताता है। तो वो एग्जामिनर की सारी चीजें नोट करता है कि बच्चे क्या बताना चाह रहे हैं। फिर होता है कुछ जानवर के बारे में, आप जैसे आप पर्सनालिटी आप जानना चाह रहे हो कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है लेकिन ये मारपीट करता है, ये दूसरे जानवरों को परेशान करता है, तो वो पता है उनके माइंड में रिफ्लेक्ट करता है उस चीज को लेकर जिसपे वो एक्सपीरियंस उनका होता है ना, उस चीज से वो रिलेट करते हैं कि नहीं ये मारपीट करता है बट वो अच्छे के लिए मारपीट करता है। तो ये सारी चीजें वो बताते हैं। तो ये सारी चीजें बिहेवियर पैटर्न में नोट होती हैं, ठीक है। तो उसका एक रिजल्ट फ्रेम आउट होता है। इसमें भी 10 कार्ड्स होते हैं जिसमें कार्टून बेस्ड कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे आधे अधूरे से, वो आपको कंप्लीट करना होगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, फिर आपको कंप्लीट करना। लाइक आई वांट टू बी लाइक फिर आप बताओगे कि आपको क्या बनना है, ठीक है। आई एम हैप्पी व्हेन, आप कब खुश होता है वो आप बताओगे ना। तो जब आप ये सारी चीजें एग्जिबिट करते हो, लाइक बताते हो, तो वो क्या होता है कि एग्जामिनर नोट करता है कि आप ये सारी चीजों में लाइक कब खुश हो, कब उदास हो, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी चीजें नोट होती है और एक पर्सनालिटी के लिए एक फ्रेमिंग मेथड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव क्वेश्चन आयर्स। प्रोजेक्टिव क्वेश्चन आयर्स में क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्टिव किए जाते हैं, लाइक दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो शायद आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हो, आपके प्रोफेशन पे बेस्ड हो, आपके लाइफ जो आपका जो भी चल रहा है आपका लाइफस्टाइल पे बेस्ड हो, तो वैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। हो सकता है आपका पर्सनल, वो कुछ चीजें डिपेंड करता है, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप जब आंसर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सनालिटी फ्रेम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मीन्स जो ऑब्जर्वेशन होता है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन कौन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है एग्जामिनर, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल कैसे बिहेवियर शो कर रहा है वो ऑब्जर्व करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी को फ्रेम आउट करता है। तो उसमें क्या होता है, पहला रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल मेथड क्या होता है, आपको रेटिंग्स दी जाती हैं
इसमें होता है 1 to 5 या 1 to 10 की रेटिंग होती है कि लाइक हाँ समवॉट ओके, देन अबव, लाइक होता है ना, जैसे आप उसमें बात करते हैं एवरेज है, अबव एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है, तो वैसे रेटिंग्स होती हैं कि 1 रेटिंग है, 2 रेटिंग है, 3 है, फिर समवॉट ओके, मोर ओके, ओके, वेरी बेस्ट, ऐसा करके होता है ना। तो ये सारी चीज होती है इस मेथड में। इसमें क्या होता है, रेटिंग्स होती हैं, ठीक है। आपके जैसे आपने कभी सर्वेस किए हो तो उसमें देखा होगा ना कि हाँ हाउ डू यू फील, ओके गुड, नॉट बैड, ओके सम फील, ओके गुड फाइन, ऐसा होता है ना कि आप नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे आप कर सकते हो, जब आप किसी प्रोडक्ट की रेटिंग करते हैं तो उसमें आपको पूछना हाउ इज द कंसिस्टेंसी, गुड, ओके, फाइन, ऐसे करके आता है ना। तो ये आपका आता है जब आपकी पर्सनालिटी जो को टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी रेटिंग स्केल एग्जामिनर यूज करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि एग्जामिनर ऑब्जर्व करता है आपके बिहेवियर पैटर्न को, लेकिन ये बिना बताए होता है। लाइक अगर आपको पता चले कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑफ कोर्स आप वेल बिहेव, जैसे अब लाइक होता है ना, चेंज हो जाएगा आपका जो भी बिहेवियर पैटर्न होगा। तो इसीलिए आप एग्जामिनर आपको कभी बताता नहीं है इस मेथड में कि आपको वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। वो आपकी चीजों को, हरकतों को नोट करता है, ठीक है, ताकि आपकी जो प्योर चीजें हैं, जो प्योर बिहेवियर पैटर्न है, वो उसको मिल जाए और वो उन चीजों से आपका पर्सनालिटी फिगर आउट करे। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में क्या होता है, इसमें क्या है कि आपके रिलेटेड में, लाइक आपका जो प्रोफेशनल है, आपका जो करियर, आपके लाइफस्टाइल के, उससे रिलेटेड में कुछ इन्वेंटरीज देखा है। इन्वेंटरीज क्या होते हैं, जो बहुत फेमस पीपल होते हैं। लाइक अगर आपको क्रिकेट अच्छा है तो वो आपको विराट कोहली की इन्वेंटरीज बताएगा, केसेस बताएंगे विराट कोहली के बारे में, कुछ इंसिडेंट्स बताएंगे, तो ये सारी चीज होती है वो बताएंगे आपको। बहुत तो ऐसे 2-4 इन्वेंटरीज आपको बताएंगे, तो उसमें से आपको बोलेंगे कि आपको उसमें से क्या अच्छा लग रहा है, उनकी लाइफ में आपको क्या बुरा लग रहा है। तो जब आप उनकी लाइफ में ये चीजें आप फिगर आउट करोगे तो ऑफ कोर्स वो चीजें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। तो एग्जामिनर क्या करता है, वहां से आपकी बिहेवियर पैटर्न को फ्रेम आउट करता है कि हाँ अगर आपको ये चीज बुरी लग रही है विराट कोहली को, तो ऑफ कोर्स वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका बिहेवियर पैटर्न नोट होता है। साइको एनालिटिक मेथड की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट मेथड है। तो इसमें भी आपका 3 टाइप है। तो पहला है आपका वर्ड एसोसिएशन मेथड। अच्छा, साइको एनालिटिक का मतलब क्या होता है, जो आपका बिहेवियर, थिंकिंग कैपेसिटी, कि आप कैसे एनालाइज कर रहे हो, कैसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन में क्या होगा, लाइक आपको एग्जामिनर्स होंगे, वो कुछ वर्ड्स देंगे, आप उस चीज को कैसे एसोसिएट करते हो वो आपको बताना पड़ेगा। लाइक अगर जैसे हम आपसे बोलें कि रेनबो, तो आप रेनबो को किस चीज को, आप एक गेम देखा होगा ना कि आपको वर्ड मिलता है, आप जिसको रिलेट करके आपको आंसर देना होता है, लाइक विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट में। तो वैसे तो एग्जामिनर्स आपको वर्ड्स देते हैं, मनी, रेनबो, हैप्पीनेस, तो आप वहां पे चीजें बताते हो, सैडनेस, तो वहां पे चीजें जब आप निकल के आती है ना, तो बिहेवियर पैटर्न वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो फ्रेम आउट करते हैं। नेक्स्ट इज प्री एसोसिएशन। प्री एसोसिएशन में क्या करते हैं, आपको कोई भी चीज के बारे में वो दे देंगे, टॉपिक दे देंगे, और आपको फ्रीली कहेंगे कि आप घंटों बात करो, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में। तो वहां पे आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो, लाइक आपको अगर आपको दे दिया मनी, तो मनी के बारे में आप क्या समझते हैं, तो वहां से आपका जो भी परसेप्शन होगा, जो भी थिंकिंग होगी, वो सारी चीजें फ्रेम की जाती है। नेक्स्ट इज ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है, आपके जितने भी जो भी आपके ड्रीम याद होते हैं, लाइक आप क्या देखते हो। अच्छा, ड्रीम को हमेशा कह सकते हो ना, डिनोट किया गया है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चलती रहती है तो वही चीजें ड्रीम में आती हैं। ये एज अ जो आपका ड्रीम के थ्योरीज हैं उसमें बताया गया है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें आप बताओगे कि हाँ कुछ समय पहले ऐसा सपना देखा था, अभी प्रेजेंट में ऐसे सपने आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बताओगे तो वो ड्रीम में क्या करते हैं, वो सारी चीजें नोट करते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें, या जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो भी थिंकिंग है, ठीक है, जो आपके चल रहे हैं दिमाग में चीजें, तो वो चीजों को वो नोट करते हैं कि हाँ अगर ड्रीम में ऐसा है तो ऑफकोर्स वो माइंड में चल रही है, ठीक है। तो वो चीजें फिगर आउट करती है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या कैसा आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे मेजरमेंट, जितने भी मेथड्स थे, मेजरमेंट मेथड्स थे पर्सनालिटी के, वो हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मीन्स अब पर्सनालिटी में हमारे ऐसी क्या चीजें हैं जो शायद सोसाइटी के बेसिस पे या पर्सनालिटी के बेसिस पे कह सकते हो एक्सेप्टेबल नहीं है, या कह सकते हो नेगेटिविटी है, ठीक है, जो चीजें नहीं है, जो सही नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे ऑल्टरेशन में। तो ऑल्टरेशन में क्या होता है,
व्हेन पर्सनालिटी ट्रेट्स बिकम इनफ्लेक्सिबल एंड मैल अडेप्टिव, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल मतलब अब मीन्स अब उस हद तक एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। अब वो जैसे आप कहते हो ना कि पर्सनालिटी होती है कि अगर कोई काम पर्सन है, पेशेंट पर्सन है, तो वो चीजें डील कर सकता है। वहीं पे एग्रेसिव हो तो वो अनकंट्रोल्ड वे में बिहेव करता है, ठीक है। एंड मैल अडेप्टिव मीन्स ऑफ कोर्स वो नेगेटिव है, लेकिन वो आपको और इंडल्ज करेगी नेगेटिविटी की तरफ। मेंटल जो हेल्थ होगी ना आपकी, वो और नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। इंटरफेयर विद हाउ पर्सन फंक्शन इन सोसाइटी एंड कॉज द पर्सन इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस क्या होता है? आपका और इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, और आप डिप्रेशन में है तो आप और डिप्रेशन में धंसते चले जाओगे, ठीक है। आप और फर्दर मीन्स कहते हो ना स्टेजेस और क्रॉस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब पहला इसमें जो भी ऑल्टरेशन है वो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्लस्टर ए भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, ऑड एंड एसेंट्रिक वे ऑफ थिंकिंग होती है, मतलब ऑड थिंकिंग होती है, बहुत अजीब, जैसे कहते हैं ना वियर्ड थिंकिंग होती है, ठीक है। पैरानोका एंड कॉमन बिलीव होती है, एक होता है कि बिलीव कॉमन होती है लेकिन थिंकिंग ऑड होती है। अगर आप किसी टॉपिक पे इनसे बात करोगे तो ये आपसे बात कॉमनली करेंगे, लेकिन उनकी जो भी कह सकते हो ना बात करने का तरीका होगा या फिर थिंकिंग का तरीका होगा वो ऑड होगा, अजीब सा होगा, ठीक है। अनरिलेटिंग मिस्ट्रस्ट होता है, इनको शक की बीमारी होती है, आप कह सकते हो। लाइक होता है ना कि हर चीज में वो रिलेट करके कहीं ना कहीं से शक करने का तरीका एक निकाल लेते हैं, ठीक है। सस्पिशियस ऑफ अदर वो है ऑल्टरेशन इन पर्सनालिटी। अच्छा, ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीजें हैं पर्सनालिटी में आपके जो शायद मैल अडेप्टिव है या इनफ्लेक्सिबल है या कह सकते हो नेगेटिव है, जो आपको शायद और ज्यादा परेशान कर सकती हैं या और ज्यादा आपको डिप्रेस कर सकती हैं, ठीक है। एंग्जाइटी आपका इंक्रीज कर सकती है, वो सारी चीजें होती हैं पर्सनालिटी में। या फिर कह सकते हो ना सोसाइटी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती, या हो सकता है जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में आपको फॉर एन एग्जाम्पल ओसीडी है तो आपके फ्रेंड्स होते हैं चल हर चीज में सही करने लगती है, चल आगे बढ़, तो ये सारी चीजें होती है ना, तो सोसाइटी उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाती, ठीक है। पर्सन सही है, उसको है तो है, ठीक है, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। सो वो सारी चीजें आती है आपके ऑल्टरेशन इन पर्सनालिटी में। तो ये क्या होता है, व्हेन पर्सनालिटी ट्रेट्स बिकम इनफ्लेक्सिबल एंड मैल अडेप्टिव and significantly interfere with how person functions in society or cause the person emotional distress। मतलब क्या होता है कि जब भी पर्सन सोसाइटी में फंक्शन कर रहा है या चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, बिहेवियर पैटर्न शो कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है ना वो चीजें इनफ्लेक्सिबल नजर आती हैं या फिर कह सकते हो मैल अडेप्टिव नजर आती हैं। तो क्या करता है, जब सोसाइटी उसको और थोड़ा सा ब्लेम करेगी तो वो क्या करता है, वो पर्सन को इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज करेगा, ठीक है। वो इंटरफेयर करता है पर्सन के फंक्शंस में, ठीक है। तो इसमें हम अगर हम पहला बात करें ऑल्टरेशन में तो वो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम क्लस्टर ए भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑड एंड एसेंट्रिक वे ऑफ थिंकिंग होती है। अच्छा, जो ऑड एंड एसेंट्रिक वे ऑफ थिंकिंग को क्या कह सकते हो, मींस अलग सोचना, कुछ कुछ अजीब सा सोचना, वियर्ड थिंकिंग को कहते हैं। आप किसी टॉपिक बात करो अपने दोस्तों से, उसको अगर ये डिसऑर्डर है तो वो कुछ अलग सा बताएगा, कुछ वियर्ड सा बताएगा कि ये ऐसा भी होता है, हटाओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन बिलीफ। पैरानोका एंड कॉमन बिलीफ मींस क्या होता है कि बिलीफ कॉमन है बट थिंकिंग जो है ना वो बहुत ऑड है, वो मानेगा सब कुछ लेकिन वो सोचेगा कुछ और, ठीक है। नेक्स्ट इज अनरिलेटिंग मिस्ट्रस्ट। अनरिलेटिंग मिस्ट्रस्ट मींस एक कहीं ना कहते हैं ना अब जो हिंदी में कहते हैं शक करना। मिस्ट्रस्ट मींस आप कह सकते हो ना कि अनरिलेटिंग मिस्ट्रस्ट में आप कह सकते हो तो रिलेट कर सकते हो शक करने से, लाइक हर चीज में रिलेशन ढूंढ के फिर उसको अलग तरीके से शक करने का नजरिया बना लेना, दैट इज अनरिलेटिंग। मतलब जिनको ये डिसऑर्डर होता है उनको शक करने की बीमारी कह सकते हो आप, होती है, ठीक है। सस्पिशियस ऑफ अदर इवन व्हेन देयर इज नो रीजन टू बी सस्पिशियस, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे कि हाँ ऐसा था नहीं ऐसा था, ठीक है, वो होता है। मोर कॉमन इन मैन। अच्छा, ये गजब की बात है कि ये ज्यादातर कॉमन कहाँ होती है, मेंस में होती है, जो कि देखने को मिलती है। कहाँ गई थी, किसके साथ थी, बेचारी कहीं गई भी नहीं थी, ठीक है, किसी के साथ थी भी नहीं, ठीक है। ये फोटो में तू ही है, अरे नहीं थी भाई वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट हम बात करें स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर। स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर में क्या होता है, एंग्जाइटी होता है सोशल सिचुएशन या सोशल इंटरेक्शन, मतलब कुछ होता है ना आइसोलेटेड इंट्रोवर्ट पर्सन, तो उनको जैसे ही अब भीड़ में इकट्ठा कर रोने लग जाएंगे, बच्चे होते नहीं है, जैसे मम्मी के गोद में है आराम से है कोई दिक्कत, जैसे मम्मी भीड़ में उतार दी उनको वैसे उनका रोना बिखरना सब शुरू, ठीक है। पेक्यूलियर बिहेवियर होता है। पेक्यूलियर मतलब एकदम कह सकते हो ना एक आइसोलेटेड बिहेवियर होता है, ठीक है, एक कंडेंस्ड बिहेवियर होता है, मतलब वो हर चीज में नहीं 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 करेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं, ये होता है पेक्यूलियर बिहेवियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप
स्किज़ोटाइपल में देखेंगे। देन आपका आता है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, टिपिकली बीइंग इन अर्ली चाइल्डहुड, मतलब क्या होता है ना कि वो बचपना उनका बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। वो जैसे आप कुछ देखते हो ना, कुछ अडल्ट में भी होता है कि वो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, तो वो थोड़े से होते हैं कि हाँ थोड़ा सा नहीं हो पाता है, लाइक क्यूट बनने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, तो वो अलग हैं। लेकिन जो एक्चुअल में इस डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, तो उनका होता है ना कि वो कहते हैं ना मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो क्या करते हैं, सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं, इंटरेक्ट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर वो सोसाइटी का काम ही है, चार लोग बोलेंगे, तो जैसे ही चार लोग बोलेंगे तो उसको वो और डिप्रेस करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो और ट्रिगर होता है, ठीक है। तो वो पर्सन क्या करता है, अवॉइड करता है सोशल एक्टिविटीज को, ठीक है। लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड, इसीलिए जो लाइक होता है ना, कोई दोस्त बनना नहीं चाहता और वो इंसान खुद बनाना नहीं चाहता, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटी सोशल। अब जैसे नाम से आप देख रहे हो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कि एंटी सोशल मीन्स सोशल होना ही नहीं चाहता, एकदम बढ़िया से आइसोलेटेड एंड क्या कह सकते, आइसोलेटेड या इंट्रोवर्ट पर्सन। ना वो बात करने में आपके लिए लाइक राजी होंगे, ना आपके साथ रहने में राजी होंगे। उनको अकेले एक कमरा चाहिए, एक गेमिंग चाहिए, कुछ खाने को चाहिए बस, फोन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उनको कोई दोस्ती नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और जहां से वो जैसे ही वो थोड़ा सा सोशलाइज या सोशल पीपल अगर उनके क्या बोलते हैं ना क्लोज्ड एरिया में आते हैं, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं नेचर में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बंद कमरे में रहने वाले लोग, ठीक है। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि कैरेक्टराइज्ड बाय इंपल्सिव, इररिस्पॉन्सिबल एंड ऑफन क्लिनिकल बिहेवियर, मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे उनके कहते हैं ना उनके सराउंडिंग में, एंटी सोशल जैसे सराउंडिंग में कोई आता है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं कि हाँ वो चीजें ट्रिगर करती हैं कि अरे नहीं आना चाहिए था, ये मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। ये सारी चीज होती है। रिफ्यूज टू फॉलो सोसाइटल रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑफ कोर्स वो सोसाइटल रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक आपको शादी में जाना, लेकिन नहीं, वो पर्सन क्या कहेगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं देखनी भीड़, ठीक है। कहीं घूमने चलते नहीं जाना, हम रात में निकलेंगे 12 बजे जब सब सो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आते हैं आपके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट आपका आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या करते हैं, लाइक जो पर्सन होते हैं ना वो अटेंशन सीकर बोला जाता है। अच्छा इसको आप अटेंशन सीकर भी लिख सकते हो। ये क्या होता है ना, ये लैक करते हैं लव एंड अफेक्शन, तो इसकी वजह से वो डिमांड करते हैं कि उन्हें कोई अटेंशन दे, उन्हें कोई क्या बोलते हो आप क्या ना अटेंशन दे, उन्हें कोई समझाए या फिर उनके साथ रहे या उनके हर चीज को झेले, लाइक कह सकते हैं ना हर चीज को अडेप्ट करे। तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन सीक्स अटेंशन, टॉक्स ड्रामेटिकली एंड विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। मतलब क्या होता है ना, कुछ ऐसे तरीके से या कुछ ऐसा बिहेवियर पैटर्न होगा उनका कि वो अटेंशन सीख करने की कोशिश करेंगे। कह सकते हो ना आप, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हो फिर वो अचानक से आएंगे, अरे नहीं नहीं भाई मैं बताऊंगा सबसे अच्छा कहाँ पे होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, लाइक होता है ना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, और ड्रामेटिकली वो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि आप उधर अट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है, ताकि वो आप उनकी ही बात मानो, ठीक है। हैज रैपिडली चेंजिंग इमोशंस एंड एक्सप्रेस इन ड्रामेटिक वे, मतलब वो तुरंत अरे अरे मैं बताता हूँ क्या हुआ, फिर अचानक से रोने लग गए, फिर अचानक से खुश हो गए। तो क्या होता है ना, चीजें जब अप डाउन होती है ना तो पर्सन अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय अनस्टेबल मूड, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स, मतलब इनका सब कुछ जो खराब करता है वो होता है इनका मूड। अगर इनका मूड नहीं सही है तो ये बात नहीं करेंगे, अगर मूड सही है तो ये बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इनका बिहेवियर पैटर्न ना थोड़ा सा इनके मूड पे डिपेंड करता है हमेशा। लाइक ना इनका जो मूड होता है अनस्टेबल, इसलिए इसमें बोला गया कि हमेशा मैक्सिमम जो फेज होता है मूड का वो होता है नेगेटिव। इनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो नेगेटिव साइड पे होती है, तो इसलिए इनका हर चीज बिहेवियर, रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कुछ भी, कोई भी चीज इनके सराउंड में, फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, कुछ भी होगा, ये थोड़ा तो उस मूड की वजह से ये सब अपना अपोजिट कर देते हैं, मीन्स नेगेटिव कर देते हैं। फिर है फीलिंग ऑफ वर्थीनेस, मीन्स इनका क्या होता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये किसी काम के नहीं है और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम डिनोट करता है। क्या दिखाता है, इनका लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ स्टीम, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हमेशा इनसिक्योर रहेंगे मतलब हमेशा इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि अरे वैसे में मेरे अंदर ताकत नहीं है, कोई अगर कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो ये सारी चीजें होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ठीक है, वो हमेशा डरते रहते हैं। नेक्स्ट इज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, अच्छा ये भी कॉमन इन मैन है, ठीक है, ये भी नोट किया जाए, 2 कॉमन इन मैन मिली है, तो ये भी है मोर कॉमन इन मैन। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेट सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। इसमें होता है ना वो जो
नार्सिसिस्टिक होता है ना, हम ही हम हैं, वो अहम वाली बात होती है ना, वो होता है। अच्छा, एक कॉमन इन मैन अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर मेंस में होती है कि हम हैं, या मैं जो कहूंगा वही होगा इस घर में, मैं मुखिया हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें होती है इस डिसऑर्डर में। इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, इसमें क्या होता है कि खुद को वो इतना डोमिनेट दिखाएंगे, इतना खुद को डोमिनेट कर देंगे कि आगे वाले या सामने वाले का पर्सन जो भी है, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, उनका इंपॉर्टेंस कहीं नीचे दब के रेसेसिव हो जाए, मतलब एकदम रेसेसिव हो जाता है, ठीक है। डिसरिगार्ड ऑफ अदर फीलिंग, मतलब वो इतना बिजी हो जाते हैं अपने आप को इंपॉर्टेंट फील कराने में या दिखाने में, रिफ्लेक्ट करने में, कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझना भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू हैंडल एनी क्रिटिसिज्म, मतलब अपने बारे में वो कोई भी चीज नहीं सुनेंगे। आप इनको इगोइस्टिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने कह सकते हो किसी भी चीज पर, क्या उनके किसी भी टॉपिक पर, उनके किसी भी मैनर पर अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे, हैबिट पे बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमेशा अगेंस्ट में जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीजें होती है इस डिसऑर्डर में। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये तो आप बहुत कॉमनली जानते हो। उसमें पर्सन को क्या होता है, हर चीज को एक कह सकते हो ना प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखने का एक डिसऑर्डर होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इनके पास अंदर इतनी सारी भसड़ मची हुई होती है, इनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि वो सोचते हैं कि बाहर की चीज सही रहे, मतलब वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ सब चीज सही है, सब सही है, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है चीजें। तो ये दिखाने के लिए वो बाकी चीजों को, अपने सराउंडिंग में हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो उनके अंदर की जो चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है या फिर कह सकते हो जो डिसओरिएंटेशन है, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट ना हो। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ऑब्सेशन होता है, थॉट्स दैट लीड टू रिपीटेटिव बिहेवियर, ये बार बार एक ही चीज को रिपीटेटिवली करते हैं, ये बार बार चीज को शो करते हैं, ठीक है। लाइक अगर एक पेन स्टैंड है, उसमें क्या होगा कि एक पेन इधर टर्न हो गया, एक पेन उधर टर्न हो गया, तो उठा के फिर उसको खराब करके फिर नेक्स्ट फिर से रखेंगे, ओके। अगर ब्लू पेन का उसमें क्या बोलते हैं बॉक्स है, तो उसमें ब्लू ही पेन रहेगी, उसमें ऑरेंज चली गई तो वो फिर से निकलेगा, फिर से सही होगा। तो ये सारी चीजें ना रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, बार बार हाथ धुलते रहते हैं, ये सारी एक फॉर एन एग्जाम्पल जो कॉमनली ओसीडी में हमें देखने को मिलता है, बार बार हाथ धुलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अनरीजनेबल थॉट्स एंड फियर्स, इसमें क्या होता है कि इनका जो भी थॉट या फिर जो फियर होता है वो अनरीजनेबल होता है, उनका कोई रीजन नहीं है, बस वो डर रहे हैं, उनके में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं। नीड टू अरेंज ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक मैनर, ये कह सकते हो ना ओसीडी वालों का बेस्ट कह सकते हो बिहेवियर पैटर्न, जो आप तुरंत समझ सकते हैं इसको ओसीडी है, वो हर चीज को सही करते रहते हैं आसपास में, ओके। तो हम अगर समरी की बात करें तो हमने अभी तक में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पर्सनालिटी, जिसका मतलब होता है पर्सोना या मास्क, ठीक है। डेफिनेशन हमने पढ़ ली है GW एल्पर्ट और टेलर के अकॉर्डिंग। देन हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े, डिटरमिनेंट्स में हमने बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल पढ़े। बायोलॉजिकल वो होते हैं जो बॉडी या पर्सन के विद इन में होते हैं, जो उसके पास होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। एनवायरमेंटल वो होते हैं जो अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सराउंडिंग या सोशल या एनवायरमेंट जो हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे किस टाइप की पर्सनैलिटीज हैं। तो हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ी थी, शेल्डन, क्रिश्मर एंड जंग के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की, तो हमने ये सारे मेजरमेंट्स पढ़े थे, 4 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड साइको एनालिटिक। सब्जेक्टिव वो होते हैं जो पर्सन खुद लिखता है, चाहे वो एग्जामिनर उसको एक्सप्लेन करके लिखे या फिर वो पर्सन खुद लिखे, ठीक है। प्रोजेक्टिव में वो क्या होता है, जो दिखाया जाता है, इंडिविजुअल को दिखाया जाता है और फिर इंडिविजुअल जो उस चीज को अडेप्ट परसेप्ट करके बताता है, वो होता है प्रोजेक्टिव। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, चीजें को मतलब बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर फ्रेम आउट होता है पर्सनालिटी का। साइको एनालिटिक पर्सन की थिंकिंग पे जो बिहेवियर पैटर्न बनाया जाता है या पर्सनालिटी फ्रेम की जाती है, वो मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन की हमने बात करी थी, इसमें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल, देन स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल, देन हिस्ट्रियोनिक एंड देन बॉर्डरलाइन। तो ये ऑल ओवर हमने पर्सनालिटी चैप्टर खत्म कर दिया, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।